नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आनंद और आप मुझे सुन रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल पाठशाला 24 पे। तो रोज़ की तरह आज भी मैं एक नए किस्से के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज हम एक ऐसी प्रेम कहानी की बात करेंगे जो मुग़ल राजपूत संबंधों को बताती है। ये बात सन 1305 ईस्वी में है, जब जालोर में सोनग्रा चौहानों का शासन हुआ करता था और वहाँ के राजा थे कानड़देव चौहान। सिवाना और जालोर पर सोनग्रा चौहानों के ही शासन थे। सिवाना, जिसे जालोर दुर्ग की चाबी कहा जाता था। 1305 में हुए युद्ध, जिसके अंदर सामने दिल्ली शासक अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी और कानड़देव चौहान के बीच में संधि हो गई और संधि के नियमों के तहत कानड़देव चौहान और उसके पुत्र विरमदेव चौहान को दिल्ली में उपस्थित होना पड़ा। दिल्ली दरबार में जब वो उपस्थित हुए तो कुछ कवि, राजस्थान के कवि, बताते हैं कि विरमदेव चौहान अब बहुत ही ज़्यादा हाजिर जवाबी आदमी था। तो एक दिन दरबार लगा हुआ था, सारे मंत्री सभासद सब बैठे हुए थे और साहब अलाउद्दीन खिलजी ने व्यंग्य कसा विरमदेव पे। विरमदेव एक नौजवान आदमी था, उसके शरीर पर बाल नहीं थे, गोरा चिट्ठा जवान आदमी था, बिल्कुल बांका रोबीला जवान रांगड़ आदमी था। तो साहब उसने एक व्यंग्य कसा अलाउद्दीन खिलजी ने अपने तख्त पर बैठे बैठे कि हे विरमदेव, जब शरीर के लिए बाल बट रहे थे विधाता के पास, तब तू कहाँ गायब हो गया था। अब साहब विरमदेव जी भी बहुत हाजिर जवाबी आदमी थे। उन्होंने जवाब दिया, विरमदेव जी बोले, जब बोले बाल बट रहे थे विधाता के पास, मैं बोले उस स्टॉल के ऊपर लेट पहुंचा, क्योंकि मैं जहाँ पे बुद्धि बट रही थी वहाँ मैं 2 बार नंबर लगा चुका था। और जब मैं उस स्टॉल पे पहुँचा तो मुझे पता चला कि बाल आपने बोले 2 बार ले लिए। और साहब पूरे मंत्री सभासद सब हंसने लग गए राजा अलाउद्दीन खिलजी पे। और उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने भी अंदर ही अंदर कुटते हुए फिर भी प्रशंसा की बात बोली, बोले हाजिर जवाबी आदमी अच्छा है बोले। ये जब बात धीरे धीरे अंतपुर में पहुंची तो अलाउद्दीन खिलजी की एक बेटी थी जिसका नाम था फिरोजा। जब उसके पास में विरमदेव की प्रशंसा के बीज बोए गए दासियों नौकरानियों के द्वारा, तो वो खुद भी उसको देखने को आतुर हो रखी थी। एक दिन सुबह सुबह व्यायामशाला से जब विरमदेव जी निकले और चौबारे से फिरोजा ने उसको देख लिया और देखते ही फिरोजा को आंखों ही आंखों में प्यार हो गया। आज के ज़माने का अपन लव एट फर्स्ट साइट भी कह सकते हैं इसे, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लव एट फर्स्ट साइट होने के बाद में फिरोजा ने अपने पापा अलाउद्दीन खिलजी से बोला कि मुझे सिर्फ विरमदेव से शादी करनी है बोला। अलाउद्दीन खिलजी ने फिरोजा को बहुत समझाया, बोले काफिर है, ये अपने मजहब का आदमी नहीं है, इससे शादी करके तुम्हारे को कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरे तरह के भी प्रलोभन फिरोजा को दिए गए, लेकिन भाई साहब वो तो मोहब्बत ही थी, ऐसी मोहब्बत थी, नहीं टूटने वाली मोहब्बत थी। अलाउद्दीन खिलजी का भी पारिवारिक ढांचा पूरा बिगड़ा हुआ था। इतिहासकार बताते हैं कि उसकी खुद की बेगम चिमना बेगम, वो मोहम्मद शाह रंगीला से उसके संबंध थे। अलाउद्दीन खिलजी खुद पद्मिनी की फ़ोटो देखने के बाद में चित्तौड़ पे आक्रमण करता है और उसकी बेटी खुद विरमदेव के प्यार में पागल थी। तो उसकी जो पारिवारिक भूगोल है वो इस मामले में थोड़ा बिगड़ा हुआ बताते हैं। तो साहब अलाउद्दीन खिलजी ने मजबूरी के अंदर जाकर के दरबार में उपस्थित विरमदेव और कानड़देव चौहान से इस बारे में बात की। उस वक्त तो विरमदेव जी और कानड़देव चौहान ने हाँ भर ली, क्योंकि दरबार में बैठे थे, दिल्ली में थे। जालोर में होते तो हो सकता है मना भी करते। अब साहब रातों रात ही विरमदेव जी और कानड़देव चौहान दिल्ली से निकल लिए सीधा जालोर आने के बाद में एक संदेशवाहक से संदेश पहुंचाया दिल्ली में कि वो तो फिरोजा से शादी आज करें कल करें। अपने राजस्थान के इतिहासकारों ने एक शानदार दोहा बनाया है इसके ऊपर, कि जिसमें विरमदेव कहता है कि मामा लाजे भाटियाँ कुल लाजे चौहान, मामा लाजे भाटियाँ कुल लाजे चौहान, जे मैं परनू तुरकड़ी तो उल्टो उगे भान। मामा लाजे भाटियाँ
कुल लाजे चौहान जे मैं परनो तुरकड़ी तो उल्टो उगे भाण। विरमदेव जी कह रहे थे कि अगर मैं इस तुर्कानी से शादी करता हूँ तो सूरज पश्चिम से उगेगा तभी कर सकता हूँ, ऐसा हो नहीं सकता और मैं नहीं कर सकता। इसमें न केवल मेरे कुल चौहान की बदनामी होती है बल्कि मेरे मामा जी का कुल भाटियों की भी बेइज्जती होती है। विरमदेव चौहान ने साफ साफ मना कर दिया। विरमदेव चौहान ने साफ साफ मना कर दिया। इसके बाद ऐसे बताते हैं कि फिरोजा खुद भी दिल्ली से चलाकर उसको मनाने के लिए आई थी विरमदेव को, क्यों लड़ रहा है तू, एक दूसरे से प्यार करते हैं, अपने पास धन दौलत की कोई कमी नहीं, दोनों आराम से ज़िंदगी बिताएंगे। लेकिन साफ बताया जाता है कि विरमदेव चौहान ने मानी नहीं बात। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने कुल बुला कर के 1308 ईस्वी में सिवाना पर आक्रमण किया। सिवाना पे आक्रमण करना इसलिए बनता है क्योंकि सिवाना के बिना आप जालोर को नहीं जीत सकते। और सिवाना के अंदर साहब कानड़देव चौहान के 2 सातल और सोम 2 अच्छे सेनापति थे। उन्होंने वहाँ साका किया और केसरिया पहन करके युद्ध किया और लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए। ये जालोर का पहला साका था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा आक्रमण 1311 ईस्वी में जालोर पे हुआ, जिसके अंदर कानड़देव चौहान और विरमदेव चौहान दोनों वीरता से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और इतिहासकार ऐसे बताया जाता है कि विरमदेव चौहान लड़ते लड़ते इतना घायल हो जाता है कि उसकी गर्दन ही मिलती है, उसका धड़ मिलता ही नहीं पूरे युद्ध स्थल पे। तो इसका आगे का किस्सा और भी रोमांचक है। जब तुर्क सैनिक विरमदेव चौहान का सर थाली में रख करके दिल्ली ले जाते हैं और फिरोजा के सामने रखते हैं, इसमें फिरोजा ने पहले ही बोल दिया था कि पिताजी अगर जिंदा विरमदेव चौहान को नहीं पकड़ सकते तो कम से कम मुर्दा तो पकड़ के लाना उसको। तो फिरोजा की शर्त के अनुसार सैनिकों ने थाली में सर सजा करके और फिरोजा के सामने लेकर के गए। फिरोजा के सामने लेके गए तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब फिरोजा उसके सामने आई तो सर बोले थाली में पड़ा पड़ा घूम गया। ऐसी बातें तो क्या ही हुई होगी, लेकिन इतिहासकार बताते हैं, सुनने में आता है तो अपन किंवदंतियाँ हैं तो मान सकते हैं। सिर घूम गया। सिर घूमते ही फिरोजा बोलती है, तज तुर्कानी चाल हेमाणी हमें हुई, मारा नैनारा भरतार, अब तो शीश मत घुमाओ। इसका कहने का मतलब ये था कि अब आप जीते जी तो मेरे से मिल नहीं सके, अब आप शहीद हो गए हैं तो आप अब तो कम से कम मेरे को दर्शन दो। और ऐसे बताते हैं कि वो जैसे जैसे फिरोजा घूमती गई वैसे वैसे वो सर घूमता गया। वो सर घूमता गया तो साहब वो बेपनाह मोहब्बत की हुई थी फिरोजा की तरफ से। और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि फिरोजा ने भी जलजोहर किया था और यमुना नदी में कूदकर उस सर के साथ यमुना नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। ये ऐसी प्रेम कहानी भी अपने इतिहास के अंदर हुई है। बहुत सारे इतिहासकार इसके बारे में लिखते हैं। इतिहास की बहुत सारी किताबों में इसके बारे में वर्णन मिल जाएगा। तो ऐसे थे अपने विरमदेव चौहान। एक तुर्क स्त्री से शादी करने के लिए उन्होंने साफ मना कर दिया था, हंसते हंसते प्राण दे दिए थे। और उनकी मौत के विषय में कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि वो आशापुरा माता के मंदिर के सामने कटार गोपकर खुद की हत्या कर लेते हैं। लेकिन जब लड़ते लड़ते जब उनको लगता है कि अपनी सेना हारने जा रही है और अपने को बंदी बनाया जाएगा, तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वो खुद की कटार से खुद को अंदर गोप लेते हैं और आशापुरा माता के सामने अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। तो ये थी विरमदेव चौहान और फिरोजा की प्रेम कहानी। तब तक के लिए नमस्कार। अगले भाग में फिर से एक नए किस्से के साथ उपस्थित होऊंगा। पाठशाला 24 मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित है। धन्यवाद।